नरेंद्र मोदी कहते हैं कि विकसित भारत के सपने को साकार करना है तो मैन्युफैक्चर सेक्टर को बढ़ावा देना पड़ेगा। और इसी कड़ी में 26 मई को पीएम गुजरात के दाहोद में 50,000 करोड़ से ज़्यादा प्रोजेक्ट को हरी झंडी दिखाने जा रहे हैं और लोकार्पण करने जा रहे हैं। और अभी हम मौजूद हैं दाहोद के लोको मैन्युफैक्चरिंग शॉप पर, जो भारत का सबसे बड़ा रेल इंजन बनाने का कारखाना है। और यहाँ पर प्रधानमंत्री इसे भी हरी झंडी दिखलाने वाले हैं। न सिर्फ लोको वर्कशॉप को बल्कि देश का पहला सिंगल 9000 हॉर्स पावर के रेल इंजन को भी हरी झंडी दिखाकर रवाना करेंगे। तो चलिए हम आपको दिखाते हैं कि इस वर्कशॉप की क्या खास बात है, कितनी कैपेसिटी है और किस तरह से ये वर्कशॉप विकसित भारत के सपने को साकार करने वाला है। क्योंकि ये सिर्फ मेक इन इंडिया ही नहीं बल्कि मेक फॉर वर्ल्ड के लिए काम करने वाला है। तो चलिए हम आपको दिखाते हैं। ये आप देखिए, ये दाहोद गुजरात का लोको मैन्युफैक्चरिंग वर्कशॉप है, जहां पर रेल इंजन वो भी मालगाड़ी का बनाया जाएगा और बनाना शुरू भी हो गया है। और यहाँ पर अगर आप देखेंगे तो अत्याधुनिक टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल किया गया है। सभी को लाइव मॉनिटर भी किया जाता है कि कहाँ पर किस तरह से काम किया जाता है। सेफ्टी नॉर्म्स का पालन किया गया है और 645 करोड़ में ये पूरा कारखाना बन करके तैयार हो गया है। मैं आपको एक झलक अगर दिखलाऊं तो ये अगर झलक देखेंगे तो ये आप झलक देखिए, यहाँ पर एक मॉडल रखा हुआ है जिसमें पूरा सेट है, कार सेट है। असेंबलिंग कैसे की जाएगी, कहाँ पर की जाएगी, एडमिन ब्लॉक कहाँ पर होगा, वो सारी चीज़ें जो है सो इस मॉडल में दिखाया गया है। एक बार फिर मैं आपको दिखाता हूँ। ये आप देखिए कि यहाँ पर ये सारी चीज़ें हैं। ये आप देखिए, पेंट शॉप शेड है, कार बॉडी शॉप शेड है और वो फिटिंग और असेंबलिंग शेड है। और उस साइड जो टावर देख रहे हैं वो एडमिन ब्लॉक है। इसके बाद मैं आपको धीरे धीरे आगे की ओर दिखाता हूँ, क्योंकि वो जिस तरह से इसको वर्ल्ड क्लास के लेवल पर दिखाया गया है, जिस प्रकार से इस्तेमाल किया गया है, ये आप देखिए लाइव मॉनिटर भी यहाँ से किया जाता है। हर जगह एलईडी है कि किस तरह से इस वर्कशॉप में, क्योंकि ये वर्कशॉप जो है सो दो तरह के इंजन बनाने में है, ब्रॉड गेज और नैरो गेज। इसलिए यहाँ पर सिर्फ भारत को ध्यान में नहीं रखा गया है बल्कि दुनिया को ध्यान में रखा गया है। अभी तक अगर कहें तो भारत के कई देशों से, यूरोपियन कंट्रीज़ और अफ्रीकन कंट्रीज़ से एमओयू भी साइन हो चुका है कि भारत यहाँ से एक्सपोर्ट करेगा, यहाँ से रेल इंजन दूसरे देशों में भेजेगा। अब तक होता था कि भारत दूसरे देशों से रेल इंजन यहाँ पर आयात करता था, लेकिन अब भारत आत्मनिर्भर हो चुका है और अब दूसरे देशों में बेचने के लिए भी तैयार है। अगर हम इसकी कैपेसिटी की बात करें तो यहाँ पर अगले 11 सालों में 9,000 हॉर्स पावर इंजन का रेल लोको बनाया जाएगा। हर साल 120 कैपेसिटी के रेल इंजन बनाए जाएंगे। तो ऐसे में कहें कि भारत का जो विकसित होने का सपना 2047 तक है वो साकार होने वाला है, क्योंकि एक एक कदम प्रगति की राह पर आगे बढ़ता जा रहा है। और इसी का जीता जागता उदाहरण ये रेलवे का जो है लोको मैन्युफैक्चरिंग वर्कशॉप है, जो 3 साल में बन करके तैयार हो गया है। मनोहर केसरी, इंडिया न्यूज़, दाहोद, गुजरात। चलिए हम आपको दिखाते हैं कि इस लोकोमोटिव में रेल इंजन को बनाने के लिए किस तरह के इक्विपमेंट का इस्तेमाल होता है। ये आप देखिए, ये मूवेक्स है। मूवेक्स के ज़रिए एक दूसरे कंपोनेंट्स को आसानी से जो है सो फिज़िकली एफर्ट किया जाता है। मैनुअली स्ट्रेन और इंक्रीज करता हुआ इस इंडस्ट्रियल में इसका इस्तेमाल किया जाता है। इसका 3.5 टन कैपेसिटी होती है। दूसरा अगर आप देखेंगे तो ट्रैक्शन ब्लोअर मोटर प्री असेंबली फिक्चर्स है। इसका काम है मेन लाइन तक ट्रांसपोर्टेशन के लिए इस्तेमाल करना। दूसरा आप देखेंगे ये भी मूवेक्स है, ये 6 टन की कैपेसिटी का है। नेक्स्ट है टाइप ए ट्रॉली, जिसमें जो है सो अलग अलग इक्विपमेंट्स जो है सो जहां पर ले जाना होता है उसे ले जाया जाता है। इसमें आप नट बोल्ट देख सकते हैं, अलग अलग वायर देख सकते हैं, अलग अलग इक्विपमेंट्स हैं। साथ ही छोटे छोटे इक्विपमेंट ईजी मूवर हैं, आसानी से हम एक ट्रैक से दूसरे ट्रैक तक इसको ले जा सकते हैं। वर्कशॉप के अंदर ये जो कारखाना है इसी के अंदर आगे आप देखिए 5th प्लेट लिफ्टिंग फिक्चर है,
कैसे इसको उठा करके लोकोमोटिव के साथ उठाने में और असेंबल करने में इस्तेमाल किया जाता है। अलग अलग चेन है जिसको लिफ्टिंग एक्सेसरीज कहा जाता है, शैकल है, सीलिंग है, हुक है, चेन है, ये सारे हैं जिसके ज़रिए जो है सो कोई भी चीज़ को उठाया जाता है, ऊपर तक कारखाने के ऊपर तक ले जाया जा सकता है। आगे अगर आप देखेंगे तो ब्रेक डाउन वोल्टेज टेस्टर हैं, तो ये सारे इक्विपमेंट्स हैं। इसका इस्तेमाल ये होता है ब्रेक डाउन वोल्टेज टेस्टर का कि कहाँ पर वोल्टेज कितना है, अप टू 80 kV तक इसमें टेस्ट किया जा सकता है। इसके बाद अगर आप देखेंगे तो ये हॉस पाइप पार्किंग रील 2 हैं जिसका इस्तेमाल ऑयल कुकिंग यूनिट फिलिसिंग के रूप में किया जाता है। इसके बाद हम आगे बढ़ते हैं और अपने दर्शकों को दिखा रहे हैं कि एक रेल कारखाने में किस तरह के इक्विपमेंट का इस्तेमाल किया जाता है। ये आप देखेंगे ट्रैक्शन कन्वर्टर कूलेंट फिलिंग मशीन है जो 3.0 बार का जो है सो फिलिंग प्रेशर्स को झेल पाता है। और उसके बाद ये आप देखिए मशीन में से एक सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है न्यूमेटिक लीकेज टेस्ट मशीन है। 0.01 बार तक का मामूली प्रेशर ड्रॉप को डिटेक्ट कर लेता है, कहीं कोई उस तरह का डिटेक्शन ड्रॉपिंग तो नहीं है। ऑटोमेटिक लीकेज डिटेक्शन और रिपोर्ट जनरेशन होता है और यहाँ पर पावर के साथ और इस MR गैस के साथ और इमरजेंसी बटन के साथ ये सारी चीज़ें इसमें बता दी जाती है। ऐसे ही यहाँ पर सैकड़ों इक्विपमेंट्स हैं जिसे लोगों को न सिर्फ ट्रेंड किया जाता है बल्कि लोगों को बताया जाता है कि आखिरकार इसका इस्तेमाल किया जाए और किया जाए तो कैसे किया जाए। तो ये इंडिया न्यूज़ एक्स आपको ग्राउंड जीरो इस कारखाने से दिखा रहा है कि आखिरकार जो हमने भारत का पहला 9000 हॉर्स पावर का लोको इंजन बनाया है तो वो किस तरह से बनाया है और किस तरह के उपकरण का इस्तेमाल करते हुए बनाया है। मनोहर केसरी, इंडिया न्यूज़ एक्स, दाहोद, गुजरात। अभी हम मौजूद हैं दाहोद के रेल इंजन कारखाना में जो नया बनकर के तैयार हुआ है और हमारे पीछे जो देख रहे हैं ये देश का पहला लोको इंजन है जिसकी कैपेसिटी 9000 हॉर्स पावर है। अब तक जो लोको बनता था उसकी कैपेसिटी कम होती थी, लेकिन ये सबसे ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है जो सिर्फ मालगाड़ी के लिए बना हुआ है। तो ऐसे में चलिए हम आपको दिखाते हैं कि इस लोको इंजन की क्या खास बात है, किस तरह की टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल किया हुआ है और साथ ही साथ लोको पायलट के लिए इसमें क्या सुविधाएं हैं। चलिए हम आपको दिखाते हैं। अभी हम उस इंजन के अंदर आ चुके हैं जो देश का पहला 9000 हॉर्स पावर वाला इंजन है जो मालगाड़ी को खींचेगा। और ये आप देखिए कि इसे जो बनाया है वो सीमेंस कंपनी ने बनाया है क्योंकि उसी तकनीक का इस्तेमाल किया गया है। यहाँ आप देखेंगे कि आमतौर पर जो लोको पायलट मालगाड़ी का होता था इस तरह का डिस्प्ले नहीं होता था, लेकिन यहाँ पर आप देखिए कि ब्रेक कंट्रोलर है जो काफ़ी कंफर्टेबल है। आराम से सीट में बैठ करके दो लोको पायलट जो है जो मालगाड़ी को 120 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से और औसतन 75 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से इसे खींच सकते हैं, पटरियों पर दबा सकते हैं। गर्मियों के लिए भी देखिए ये पूरी तरह से AC वाला इंजन है। हालांकि दोनों पायलट के पास क्रू फैन भी है, कवच डिस्प्ले भी यहाँ पर लगा हुआ है, मतलब ये पूरी तरह से सुरक्षित भी होगा। सेफ्टी का तो ध्यान रखा गया है और इसलिए क्योंकि कवच लगाने से क्या होगा कि एक ही पटरी पर अगर दो ट्रेनें आती हैं मालगाड़ी की या पैसेंजर की तो सामने आते ही कुछ दूरी पे रुक जाएंगी। उसके बाद यहाँ पर आप देखिए मास्टर कंट्रोल लगाया गया है, स्पीड इंडिकेटर और ALP लगाना है। इस पर देखिए यहाँ पर स्मोक डिटेक्टर और फायर डिटेक्टर भी है। अगर आग की खबर होती है या लोको पायलट यहाँ पर स्मोकिंग करता है तो तुरंत डिटेक्ट करके ये बताएगा। और देखिए दो यहाँ पर कैब कैमरा लगा हुआ है, CCTV कैमरे लगे हुए हैं, दोनों साइड लगे हुए हैं, मतलब 4 CCTV कैमरे लगे हुए हैं। साथ ही साथ अगर आप देखेंगे तो लोको पायलट के लिए भी खास ध्यान रखा गया है। लेकिन अंदर मैं आपको दिखाता हूँ, ये देखिए अलग अलग मशीनें लगाई गई है। ये आप देखिए मेन एयर रिजर्वायर है, इसकी अलग कैपेसिटी है। इसके अलावा आप देखेंगे तो ये देखिए ये खास बात है, ब्रेक सिस्टम पूरा पैनल है। एक ही पार्ट्स का अपना अलग अलग काम होता है, अलग अलग अहमियत होती है। डेड इंजन पोजीशन होता है, वर्किंग पोजीशन होता है। उसके अलावा आप देखिए लोको पायलट जो होता है, मालगाड़ी का जो ड्राइवर होता है ना, उसके लिए इस बार ध्यान रखा गया है। यहाँ पर देखिए वाटर
लेस यूरिनल की भी व्यवस्था की है। अगर उन्हें बीच में ज़रूरत होती है यूरिनल की तो वो जा सकता है। उसके बाद यहाँ देखिए इंडिकेटर गाइड फॉर सिलिकेजल है, ट्रैक्शन ट्रांसफॉर्मर एक्सपेंशन वेसल्स लगाए गए हैं। जैसे जैसे आप आगे बढ़ेंगे ना, आपको एक अलग एक्सपीरियंस होगा, एक अलग एहसास होगा कि आप भारत में भी इस तरह के असेंबल्स और इस तरह से मेक इन इंडिया के तहत बना सकते हैं, क्योंकि अब मेक फॉर वर्ल्ड हो रहा है। हम इंडिया के लिए तो बना चुके जो बनाना है, तो ये हम आपको इसलिए दिखा रहे हैं कि आप देखिए अलग अलग जो है मशीनें असेंबल की गई है, जिस हाई कैपेसिटी की है और भारत के लिए जो है एक वरदान साबित होने वाली है, न सिर्फ इंडियन पटरियों के लिए, इंडियन मालगाड़ियों के लिए, बल्कि वर्ल्ड के लिए। तो ये है भारत का पहला सिंगल सबसे ज़्यादा हॉर्स पावर वाला लोको इंजन। मनोहर केसरी, इंडिया न्यूज़, दाहोद, गुजरात। विकसित भारत के लिए एक नई तस्वीर हमारे पीछे है, जो देश का पहला सबसे मजबूत हॉर्स पावर वाला लोको इंजन है। और इस पर हमारे साथ बातचीत करने के लिए दाहोद से जुड़ चुके हैं WR के CPRO विनीत अभिषेक। सर, ITV नेटवर्क में आपका स्वागत है। सर, जिसे हम कह रहे हैं नई भारत की नई तस्वीर है, विकसित भारत के सपने को साकार करने वाली एक नई तस्वीर है, कैसे है? बिल्कुल, देखिए ये बहुत ही एक जो हमारे लिए प्राउड मोमेंट है हमारे देश के लिए कि जो हमारे देश का मोस्ट पावरफुल लोकोमोटिव 9000 हॉर्स पावर का, वो अब हम तैयार करने की क्षमता रखते हैं, और वो भी कम्प्लीटली मेक इन इंडिया। तो ये 9000 हॉर्स पावर की जो लोकोमोटिव है, ये मल्टीपल तरीके से हमारे इकोनॉमिक को बूस्ट करेगी। जब 4500 से 5000 टन की जो मालगाड़ियाँ हैं, उनको आसानी से ये हॉल कर पाएगी, चाहे वो स्टीप ग्रेडियंट हो, अप द ग्रेडियंट और डाउन द ग्रेडियंट, इनको हॉल कर पाएगी। और देश के अंदर ही नहीं बल्कि विदेशों में भी इन लोकोमोटिव्स को हम देख पाएंगे, क्योंकि एक्सपोर्ट करने का भी पूरा प्लान है। इस वर्कशॉप की जो पूरी प्लानिंग इस प्रकार से की गई है, यहाँ 2 प्रकार के अलग अलग लोकोमोटिव्स बनेंगे, एक भारत के अंदर के लिए और एक ऐसे गेज जो स्टैंडर्ड गेज सिस्टम है उनके लिए भी ये बनाए जाएंगे। तो विदेशों में भी, चाहे वो अफ्रीकन कंट्रीज हो, चाहे यूरोपियन कंट्रीज हो, चाहे हमारे पड़ोसी देश में ऐसे कंट्रीज जो स्टैंडर्ड गेज सिस्टम का इस्तेमाल करते हैं, वहाँ भी इन लोकोमोटिव्स को एक्सपोर्ट किया जाएगा। PM नरेंद्र मोदी 26 मई को राष्ट्र को समर्पित कर रहे हैं, क्या प्लानिंग है? हम बहुत एक्साइटेड हैं, हमारे लिए प्राउड मोमेंट है। रिकॉर्ड टाइम में इस प्रोडक्शन फैसिलिटी को तैयार किया गया है। कुछ साल पहले ही, मात्र 3 साल पहले ही हमारे यशस्वी प्रधानमंत्री जी ने इसकी शिलान्यास रखी थी, और अब कल के दिन हम इसको देश के प्रति डेडिकेट भी करने वाले हैं। ये बहुत प्राउड मोमेंट है हम सब के लिए, और हम कीनली लुक फॉरवर्ड कर रहे हैं कि कल का दिन आए और हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी यहाँ पे पधारेंगे और इस प्रोडक्शन यूनिट को, इस वर्कशॉप को देश को समर्पित करेंगे, और पहला जो लोकोमोटिव जो यहाँ से मैन्युफैक्चर हुआ है उसको हरी झंडी दिखाकर रवाना भी करेंगे। इसके साथ साथ ये इको फ्रेंडली ही नहीं है, बल्कि पॉकेट फ्रेंडली भी होने वाला है, कैसे? देखिए, एक तो ग्रीन एनर्जी का इस्तेमाल भी हुआ है इस प्रोडक्शन वर्कशॉप के ऊपर। छत पे जब आप जाएंगे आप पाएंगे कि 5000 किलोवाट का यहाँ पे जो सोलर पैनल लगाए गए हैं। तो हम हरित एनर्जी का भी इस्तेमाल इसके प्रोडक्शन प्रोसेस में करेंगे। और इलेक्ट्रिसिटी, ये पूरा जो है इलेक्ट्रिक लोकोमोटिव है, और इलेक्ट्रिक ट्रैक्शन जो है, सारे जितने भी एनर्जी सोर्सेज हैं होते हैं हमारे, वो सबसे सस्ती जो है इलेक्ट्रिक ट्रैक्शन होगी। तो बिल्कुल पॉकेट फ्रेंडली भी होगी। इसका डायरेक्ट प्रभाव जो है हमारे इकोनॉमी में भी पड़ता है। जब आपका ट्रांसपोर्टेशन का लागत कम होता है तो आपकी हम और आप जो प्रोडक्ट्स के लिए जो खरीदते हैं सामान, उसके लिए कम पैसे देने पड़ते हैं। तो बिल्कुल मल्टीपल तरीके से ये बेनिफिट रहेगा। और जब मेक इन इंडिया तो है ही, और जब ये एक्सपोर्ट किया जाएगा, मेक फॉर द वर्ल्ड भी है, जब ये विदेशों में एक्सपोर्ट किया जाएगा तो उससे भी जो है हमारी इकोनॉमी को बूस्ट मिलेगा, और भारत का जो नाम है वो हर घर और हर देश में जाएगा। और साथ ही जो दाहोद का नाम है, जो टाउन का नाम है, वो भी देश के बाहर विदेशों में भी जाएगा। और इस प्रोडक्शन फैसिलिटी से जो लोकल एम्प्लॉयमेंट जनरेट हुआ है, जो इस रीजन के जो इकोनॉमी को जिस प्रकार का बूस्ट मिलेगा, उसकी जितनी भी प्रशंसा की जाएगी। थैंक्स। मनोहर केसरी, इंडिया न्यूज़, दाहोद, गुजरात।